आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके बेसलाइन आकलन 2022-23 जो कि आपका 20 अक्टूबर को होने वाला है, उसके पेपर का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे आप अपने 20 अक्टूबर को होने वाले विषय सामाजिक विज्ञान के बेसलाइन आकलन पेपर में बहुत अच्छे अंक ला सको। तो छात्रों, ये जो पेपर है इस बार इसके फंसने के 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम यही पेपर फंस जाए। तो छात्रों, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देन ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, जिससे आप बहुत अच्छा करके आओ। तो विषय सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। बेसलाइन आकलन 2022-23 समय मिलेगा आपको 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 50। यहाँ पर से आप निर्देश देख सकते हो कि सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। अभी हम खंड आ देखते हैं कक्षा 8 पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक खालिस्तान था और आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम है। तो इसके उत्तर देखते हैं छात्रों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, है ना। अभी आपके विधानसभा का क्षेत्र खालिस्तान है, तो आपका जो भी क्षेत्र विधानसभा का क्षेत्र वो सभी जगह अलग अलग होते हैं। तो आपके यहाँ भी कोई अलग होगा, आप अपने पिताजी से या दादाजी से इसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। तो पर्णपाती वर्ण की मुख्य विशेषता क्या है? पर्णपाती जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की मुख्य विशेषता आपसे पूछी गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो आप देख सकते हो, पर्णपाती वर्ण के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, जब वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर आपका चौथा प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो डेल्टा का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है डेल्टा को? तो इसका उत्तर देखते हैं, डेल्टा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। अभी पांचवा प्रश्न है आपका छात्रों, सरकार कानून क्यों बनाती है? आपने देखा होगा बहुत से कानून हैं। कोरोना में हमें कहीं भी बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है ना। और यदि आप यातायात के साधनों का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कटेगा। किसी के साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं तो आपको जेल होगी, है ना। तो ये कानून क्यों बनते हैं? हमारी सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए। तो मन से लिख सकते हो कि लोगों की सुरक्षा के लिए, या फिर यहाँ पर आप देखो विधिवत उत्तर क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। और यदि आप मन से लिखो कि भाई कि हमें सरकार कानून इसलिए बनाती है कि हम सभी सुरक्षित रह सकें, है ना, आराम से अपने जीवन यापन कर सकें। फिर आपका है छठवां प्रश्न है, घरेलू और नौकरी पेशा महिलाओं के कार्यों में अंतर लिखिए। तो छात्रों, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है boardexam.com, ठीक है, boardsexam.com। जैसे ही आप boardsexam.com टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है, आपको CG बोर्ड एग्जाम पेपर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही छात्रों आप इस पर क्लिक करोगे आपको इस पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल आते आते यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 8th करके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 8th मासिक आकलन टेस्ट सॉल्यूशन PDF। यहाँ पर आपको सोशल साइंस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहो तो सिंपली यहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखो, घरेलू मतलब जो घर में काम करती हैं, और नौकरी पेशा मतलब कि जो कहीं नौकरी कार्य करने जाती हैं या फिर दुकान या फिर कोई दूसरा कार्य करती हैं, दुकान चलाती वगैरह, है ना। तो घरेलू महिलाएं घर का पूरा काम करती हैं, नौकरी पेशा महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं। घरेलू महिलाओं को काम के बदले वेतन नहीं मिलता, नौकरी पेशा महिलाओं को काम के बदले वेतन मिलता है। घरेलू महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित नहीं होते, नौकरी पेशा महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। अभी देखते हैं सातवां प्रश्न, यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? मान लो आपके गांव या शहर में अचानक से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है और बाढ़ आ जाती है, तो आप क्या करोगे? तो इसका उत्तर देखते हैं। यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो हम जल्द से जल्द अपनी आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित स्थान का रखने का प्रयास करेंगे।
एवं किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऊंचे स्थान पर क्यों? क्योंकि ऊंचे स्थान तक ज़्यादा पानी नहीं पहुंचता। सरकार द्वारा तत्काल दी जाने वाली राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का विशेष उपाय करेंगे। अभी इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ सदाबहार मतलब वन पाए जाते हैं। तो ये उत्तर ही है। प्रश्न देखते हैं क्या है ना, हमने उत्तर पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हमने पढ़ा आपके सामने कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है। अब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9th है, मुगल कालीन शासकों के नाम शासन क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं शासन क्रम के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद उसके बाद शेरशाह, शेर के शाह के बाद अकबर, और अकबर के बाद औरंगजेब ने शासन किया। फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है वो है, राज्य सरकार के प्रमुख कार्यों को लिखिए। राज्य सरकार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो आप 10वें में देख सकते हो कि सरकार के प्रमुख कार्य क्या हैं राज्य सरकार के। पहला तो कानून बनाना, अपने राज्य में जो भी कानून बनते हैं, है ना, जैसे अपने राज्य में अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं, अलग अलग क्राइम है, फिर अलग अलग कुछ जो भी चीज़ें हरकतें हो रही हैं, है ना, तो उनके हिसाब से अलग अलग कानून बनाती है राज्य सरकारें। पुराने कानूनों को लागू करना और न्याय करना, ये राज्य सरकार के प्रमुख कार्य हैं। अभी आपका इसके बाद देखो क्या प्रश्न आता है 11वां, खंडवा में सर्वे क्यों किया जाता है? तो जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वे किया जाता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो आप देख सकते हो उत्तर दिशा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा। इसके बाद प्रश्न है, बैंक से कर्ज किन किन कार्यों के लिए लिया जा सकता है? तो आप मन से लिख सकते हो, जैसे कि किसी नए कार्य का उद्घाटन करने के लिए, नए घर को बनाने के लिए, सोने सामग्री लेने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर, स्वास्थ्य स्थिति खराब होने पर, है ना। अब इसका उत्तर देखते हैं तो भूमि खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, अन्य कार्यों के लिए बैंक से कर्ज लिया जा सकता है। फिर 14वां है, अपनी कक्षा का रेखा चित्र बनाइए। तो आपका कमरा जैसा भी होगा, है ना, एक आपका कमरा बना दीजिए सिंपल सा, बोर्ड इस टाइप से एक बोर्ड रख दीजिएगा, और यहाँ पर बेंच 4-5 है ना, बस आप एक क्लास का नक्शा बना दीजिएगा। आप स्कूल का नक्शा बना सकते हो यदि आपको लगे, अपने हिसाब से आपको जैसा आपको क्लास लगे उस प्रकार से आप अपने कमरे के हिसाब से, जैसे बल्ब लगे हों उसमें, एक जैसे पंखे लगे हों, है ना, उस प्रकार से बना दीजिएगा। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेम टू सेम भी आपको मिल सकता है। सारे के सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे यदि आप पढ़ लोगे तो आपके बेसलाइन पेपर के लिए। सबके सब प्रश्न पढ़ लेना, आ सकते हैं आपको सारे के सारे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर देना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।